गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर 10 चल रहा है एनिमल वर्ल्ड, उसके हम ऑलरेडी रीडिंग कर चुके हैं, ट्रांसलेशन कर चुके हैं और वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं। ठीक है, सो आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हमारे चैप्टर के अंदर है क्या, हम उसको डिटेल में देखते हैं। सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स, जैसे कि हम जानते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के हम लोग जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हमारी आइज़, नोज़, ईयर्स और स्किन और टंग। सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमारी विंडो होते हैं बेसिकली वर्ल्ड के लिए, मतलब हमारी हेल्प करते हैं हमें ये पता लगाने में कि हमारे आसपास चीज़ें क्या हो रही है, वो हम सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से पता लगाते हैं। ठीक है, वो हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं जिसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी रोज़ जैसे गार्डन में जाते हैं और आप वहाँ पे रोज़ देखते हो, वो बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, तो आप उसको और ज़्यादा उसको अपने पास लाते हो या कभी कभी रोज़ को तोड़ भी लेते हो, और उस तरीके से हम लोग चीज़ें करते हैं क्योंकि वो हमें बहुत पसंद आती है। या फिर कभी कभी हम कभी गार्बेज बिन के पास से निकलते हैं रोड पर से, तो वो वाली जो खुशबू होती है हमें बिल्कुल पसंद में नहीं आती, हमें बदबू आ जाती है, तो हम वहाँ से तुरंत ही हटने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं ये बताने में कि चीज़ जो है, जो खुशबू है वो हमें अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, और हमारी बॉडी जो है उसके बाद उस तरीके से रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स। सो जिस तरीके से हम अपने सेंस ऑर्गन्स जब हम हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स के पास भी जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और वो भी उसी तरीके से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, चीज़ों को सूंघ सकते हैं। ठीक है, उनके सेंस ऑर्गन्स उनको हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे के साथ मूव करने में, खाना ढूंढने में, या फिर कभी उनको उनके ऊपर मुसीबत आ जाती है तो कहीं से डेंजर से निकलने में, और अब अगर कोई उनका साथी खो गए तो साथी को ढूंढने में। अब हम एक एक करके सारे सेंसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेंस ऑफ साइट देखेंगे और ये हम एनिमल्स में ही चेक करेंगे। ठीक है, कि एनिमल्स जो हैं अपनी ये वाली जो सेंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे हमारी जो कार्निवरस बर्ड्स होती है, ईगल्स, हॉक्स, है ना, ये वाली जो हमारी बर्ड्स होती हैं, ये इनकी जो आई साइट होती है, जो सेंस ऑफ साइट होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये बिल्कुल ऊपर जब बहुत ऊंची हाइट पर भी होती है तो वहाँ से भी ज़मीन पे चलते हुए स्नेक को देख लेते हैं और उसको वहाँ से पकड़ के खा लेते हैं। इतनी स्ट्रांग इनकी आई साइट्स होती है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, टाइगर और कैट होते हैं। ये वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनकी जो आई साइट होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि ये डार्क में भी, अंधेरे में भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, लेकिन जो जो रात के टाइम पे जो एनिमल्स जो अच्छे से उनको देख पाते हैं चीज़ों को, वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर में ही देख पाते हैं, उससे ज़्यादा कलर नहीं देख पाते। बल्कि दिन में भी, दिन के समय में भी ये जो है बहुत सारे कलर्स को आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, अलग अलग नहीं कर पाते कि ये कौन सा कलर है। मोस्टली ये जो नाइट के टाइम पर भी सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर ही देख पाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कमीलियन होता है, ये क्या करता है, इसकी जो आई साइट होती है, ये एक टाइम पे अपनी दोनों आइज़ को अलग दो दो डायरेक्शन में देख के चीज़ों को पता लगा सकता है, मूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली अपने आइज़ को। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट बर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, और जैसे ये वाली हमारी बर्ड होती है ये, ठीक है, जो फॉल्कन बर्ड होती है, ये क्या करती है, अपने बिल्कुल 10 सेंटीमीटर छोटे ऑब्जेक्ट को भी इतनी ऊंचाई से देख पाती है, 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी ये बहुत आराम से देख पाती है। जो हमारा हॉक होता है, जो एक बर्ड, या जो एक ये हमारा बर्ड होता है, ठीक है, ये क्या कर पाता है, 20 फीट की हाइट से भी, ठीक है, ये 5 फीट जो है ह्यूमन बीइंग जो हम लोग होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से देख पाता है 20 फीट की हाइट से भी। ये जो सेंस ऑफ साइट होती हैं, ये क्या करती हैं, ये इन सब एनिमल्स को और बर्ड्स को हेल्प करती हैं। नाउ सेंस ऑफ हियरिंग। हमारे जो ये कार्निवरस एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर, लेपर्ड और वुल्फ, इनके जो हियरिंग सेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वेल डेवलप्ड होती है। जैसे कैट्स, डॉग्स और आउल्स जो होते हैं, इनकी भी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत पावरफुल होती है। ये बहुत डिस्टेंट साउंड भी जो है बहुत आराम से सुन पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो स्नेक होता है, ठीक है, स्नेक की भी जो ईयर बोन होती है, वो इसके ब्रेन के अंदर होती है, जो ईयर बोन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है वाइब्रेशंस जो होती है ग्राउंड के ऊपर, उसको जो है महसूस कर पाता है, फील कर पाता है। ठीक है, क्योंकि इनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान से सुन नहीं पाते, लेकिन इसकी जो वाइब्रेशन को जो ये महसूस करते हैं, जो कि एक हियरिंग का काम करती है इनकी बॉडी के लिए, तो वो उसको बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। जैसे हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे हमारे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्पाइडर्स, कॉकरोचेस, क्रैब्स, ग्रास हॉपर्स एक्सेट्रा जो हैं, इनकी जो भी साउंड वाइब्रेशंस होती है, जो हमारे आसपास में जो वाइब्रेशंस होती है, उनको जो इनकी जो लेग्स के ऊपर हेयर्स होते हैं उनके थ्रू ये उनको सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं उनको। ठीक है,
बैट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अब जो एको की साउंड होती है, ठीक है, जो एकोस की साउंड होती है वो प्रोड्यूस करते हैं लाउड साउंड, जिसको वो अच्छे से सुन पाते हैं, ताकि अब जब वो उनके पास वापस एको होके आती है, ठीक है। सो ये क्या हेल्प करती है उनको, एक तो फूड लोकेट करने में हेल्प करती है, और उनके रास्ते में अगर कोई भी रुकावट की चीज़ आ रही है तो वो उसको भी लोकेट करने में हेल्प करती है। उसी तरीके से डॉल्फिन्स होती हैं, हमारी वेल्स होती हैं, ठीक है, जो डॉल्फिन्स और वेल्स होती हैं ये भी बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए। नाउ सेंस ऑफ स्मेल। सो सेंस ऑफ स्मेल जो होता है वो एनिमल्स के अंदर बहुत सारे डेवलप्ड होता है। ये इनको क्या हेल्प करता है, खाना ढूंढने में हेल्प करता है, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि उनके आसपास कोई उनका एनिमी है या नहीं है, डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प करता है, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो ये फंक्शन करने में उनकी हेल्प करते हैं, इस तरीके से परफॉर्म करने में। जैसे आंट्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज और बटरफ्लाइज होते हैं, ये अपने एंटीना यूज़ करती है स्मेल करने के लिए। स्नेक एंड लिजर्ड्स होते हैं, फ्लिक देयर टंग्स, ये अपनी टंग्स को फ्लिक करते हैं, ठीक है, कंस्टेंटली फ्लिक करते रहते हैं, और जो है मैसेज सेंड करते रहते हैं, ठीक है। और डॉग्स जो होते हैं वो भी जो है बहुत पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल होता है डॉग्स का भी। नाउ सेंस ऑफ टेस्ट। कुछ एनिमल्स का जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि डॉल्फिन जो अपने खाने को टेस्ट कर सकती है। बटरफ्लाइज क्या करती हैं, अपने टेस्ट रिसेप्टर्स का यूज़ करती है, ठीक है, वो ये जज करने के लिए कि जो लीव्स है वो एडिबल हैं उनके यंग वंस के लिए या फिर नहीं है, मतलब वो उसको खा सकते हैं, नहीं खा सकते, पी सकते हैं, नहीं पी सकते। इसी तरीके से जो बीज होते हैं वो टेस्ट करती है नेक्टर को बिफोर कलेक्टिंग इट। जब वो नेक्टर कलेक्ट कर रही होती है तो वो हमेशा उसको पहले टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि वो कलेक्ट करने के लायक भी है या नहीं है। उसी तरीके से जो रैबिट्स होते हैं, रैबिट्स क्या करते हैं, उनके जो टंग में जो है 17,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो वो इतनी सारी चीज़ें आराम से टेस्ट कर सकते हैं। नाउ सेंस ऑफ टच। जैसे एनिमल्स होते हैं कैट, माउस, लायन, वुल्फ, इनके विस्कर्स होते हैं, इनके विस्कर्स जो हैं वो सेंसिटिव विस्कर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं डार्क में भी रास्ता पता लगाने में। जब अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो वहाँ उसमें भी वे पता लगा सकते हैं आराम से। जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं वो क्या पता लगा पाते हैं, वो चेंजेस पता लगाते हैं, अगर एयर के प्रेशर में अगर जो है चेंज हो रहा होता है तो बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं वो पता लगा पाता है और आराम से। ऐसे ही जो हमारी फिशेज़ होती हैं, ठीक है, तो इनके सेंस डिटेक्टर्स होते हैं जो इनके हेड और टंग के साइड में होते हैं, और ये जो है पता लगा पाते हैं उससे कि इनको किधर की तरफ मूव करना है और अपने प्रे को लोकेट कर पाते हैं। सो अभी हमने देखा कि अलग अलग जो सेंसेस होती हैं एनिमल्स की वो किस तरीके से उनको हेल्प करती हैं, एनिमल्स को हेल्प करती है उनको पता लगाने के लिए। तो अभी हम ये देखते हैं कि हाउ डू एनिमल सेंसेस हेल्प अस। एनिमल सेंसेस अब हमारी क्या हेल्प करते हैं पता लगाने के लिए। सो जैसे हमें डॉग्स का हमें पता है उनके बहुत रिमार्केबल सेंस ऑफ स्मेल होती है जो उनको बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं। इसी वजह से उन लोगों को जो है क्राइम डिटेक्शन स्क्वाड्स में भी रखा जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो डिटेक्ट कर सके, ड्रग्स कर सके, एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट कर सके उस तरीके से। और जो डॉग्स को है जो हंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो हमारे रेस्क्यू डॉग्स होते हैं, जो स्निफर डॉग्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है सर्च करने के लिए। जैसे कोई अगर इंसान मिसिंग है तो वो उसकी किसी चीज़ को सूंघ के उस इंसान तक पहुंच सकते हैं। तो उनकी इतनी फास्ट जो इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है कि इनको बहुत आराम से वो हेल्प करती है हमारी, और ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो ये जो रेस्क्यू डॉग्स होते हैं ये क्या क्या पता लगा, अगर कोई इंसान जंगल में खो गया तो ये उसको पता लगा पाता है। किसी कोई मेंटली वीक था और वो फिर भी गायब हो गया तो वो उसको पता लगा पाते हैं। कोई बर्फ़ के नीचे अगर दब गए हैं लोग तो उनको पता लगा पाते हैं। कोई अगर बिल्डिंग कहीं पे टूट के गिर गई और वहाँ पे भी लोग जो है दब गए हैं तो ये वहाँ पर भी लोगों को बहुत आराम से पता लगा पाते हैं। सो ये हमारे डॉग्स की स्पेशलिटी होती है जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इसी तरीके से जैसे कुछ बर्ड्स होती है, कभी अर्थक्वेक आने वाला होता है या स्टॉर्म आने वाला होता है तो उससे पहले जो है वो अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती हैं, और ताकि जो है लोगों को ये पता लग पाए, वो वॉर्न करती है हमें डेंजर से पहले। सो अभी आपको ये पता चला कि डॉग्स, बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और जिनके सेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप फॉर एनिमल्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी को भी जब हम बहुत ज़्यादा काम करते थक जाते हैं तो रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो एक अडल्ट को, जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, जो एक बड़ा इंसान होता है, उसको कम से कम दिन में 6 to 8 आवर्स चाहिए होते हैं सोने के लिए। और एक इन्फेंट को, जो छोटा बेबी होता है, उसको चाहिए होते हैं 16 to 18 आवर्स सोने के लिए। उसी तरीके से एनिमल्स को भी जो है सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर सके और उस तरीके से काम कर सकें। सो जैसे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, बैट्स वगैरह, ये ज़्यादा देर तक सोते हैं इंस्टेड ऑफ बिग एनिमल्स जैसे एलिफेंट, हॉर्स और काव और जिराफ। ये जो है इनको कम आवर्स चाहिए होते हैं अपनी एनर्जी गेन करने के लिए। नाउ एनिमल्स
स्लीप टू, एनिमल्स किस लिए सोते हैं? रीगेन एनर्जी, अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को। अब जैसे कि जिराफ होता है वो एटलीस्ट एवरेज उसके 2 आवर्स है सोने के लिए, कैट 12 आवर्स, काउ 4 आवर्स, स्लॉथ 18 आवर्स। सो ये कुछ एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो एवरेज कितने आवर्स तक जो है वो सो सकते हैं। नाउ एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमें पता है कि एनिमल्स इतने सारे हैं, उनके उनसे हमें फूड भी मिलता है, क्लोथिंग भी मिलती है और शेल्टर वगैरह भी हमें प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे वी गेट एग्स, जो हमें एग्स मिलते हैं वो बर्ड से मिलते हैं, जैसे हैन और डक्स वाली बर्ड से हमें एग्स मिलते हैं। काउ बफेलो गोट से हमें मिल्क प्रोवाइड होता है। सो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। जैसे ये सिल्क वॉर्म होता है, ये हमें सिल्क देता है इस तरीके से। और बहुत सारे एनिमल जो हैं, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, इनकी जो जो स्किन है उसको यूज़ किया जाता है बैग्स बनाने के लिए, शूज़ बनाने के लिए, बेल्ट्स बनाने के लिए। सो एनिमल जो है हमारे लिए बहुत तरीके से यूज़फुल भी होते हैं। जैसे उनकी सेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, वो हमें प्रोडक्ट्स हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे वहाँ पे बहुत सारी डिमांड्स को पूरा करते हैं ना। जैसे कि अभी हमने इतनी सारी चीज़ें देखी कि एनिमल्स हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, वो हमारी हर जगह पे हेल्प करते हैं। तो हमें भी क्या है, उनकी हेल्प करनी है, हमें भी उन्हें बचाना है किसी तरीके से कि उनकी जो है स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो जाए, प्रजाति बिल्कुल लुप्त ना हो जाए। सो ऐसे कुछ हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम देखेंगे कि हम उनको किस तरीके से बचा सकते हैं, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उनके बारे में क्या क्या काम कर रही है। जैसे अर्ली टाइम्स में जो लोग एनिमल्स का क्या करते थे, हंट करते थे खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए। अर्ली मैन जो है उनकी हंटिंग एक्टिविटीज़ जो है बहुत डिफरेंट तरीके से होती थी। जैसे कुछ केव्स में, ये भीमबेटका केव्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में, इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि जो एनिमल्स को किस तरीके से उन्हें हंट किया जा रहा है, तो वो पेंटिंग्स के थ्रू वहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे ही हमारी ये एक और पेंटिंग है जो यहाँ पे फ्रांस में है, लास्को में, और इसमें भी हमें अलग से दिखाया है कि एनिमल्स को जो है पुराने ज़माने के लोग किस तरीके से हंट करते थे, और जो है उनकी जो प्रजातियां हैं जो हंटिंग की वजह से, अभी हम लोग भी आजकल भी काफ़ी ये चीज़ें बैन हो गई है, लेकिन फिर भी लोग जो है करते हैं। जैसे कि एनिमल्स और बर्ड्स को हंट किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए, मतलब मज़े के लिए ऐसे ही कर रहे हैं, या फिर उनकी स्किन, फर और उनकी बोन्स के लिए उनको किया जाता है। जैसे चीरू एक एनिमल होता है, उसके हेयर के लिए उसको किया जाता है, उसके हेयर से जो है एक शॉल बना जाता है जो कि बहुत फेमस शॉल होता है। इसके मस्क डियर है, ठीक है, मस्क डियर की जो हेयरी ग्लैंड के लिए उसको करा जाता है, जिससे परफ्यूम बनते हैं। सो ये जो है हंटिंग जो है एक ही बहुत बड़ा क्राइम है। सो कुछ लोग जो है वो पोचिंग करते हैं। पोचिंग जो है एक इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स को माना जाता है, कहा गया है, ठीक है। पोचिंग का मतलब होता है जब हम इलीगली एनिमल्स को हंट करते हैं, उनकी स्किन के लिए, उनके फर के लिए या उनके बोन्स के लिए, और बाद में वो क्या करते हैं, उनको हंट करके उनकी इन सारी चीज़ों को बहुत हैवी, बहुत हाई प्राइसेस पे बेचते हैं, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से जो एनिमल जो है उनकी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटेंशन पे आ चुके हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी है। कुछ एनिमल जो बिल्कुल एंडेंजर्ड हमारे जोन में आते हैं, जैसे कि पैसेंजर पिजन हमारा, तस्मेनियन टाइगर हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया, ये हमारे बिल्कुल एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जिनके लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा अभी सीरियस है कि इनकी प्रजातियों को किस तरीके से बचाया जाए। कुछ और एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं हमारे, रेड पांडा हो गया, ऑलिव रिडली टर्टल हो गया, और हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। सो इन एनिमल्स को हमें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बिल्कुल हमारी ऐसी सिचुएशन पे आ चुकी है कि इनकी स्पीशीज़ बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। हंटिंग जो है वो बिल्कुल बैन कर दी गई है काफ़ी जगह पे, जिन और एनिमल्स को बचाने के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। सो ये बेसिकली हमारे एनिमल्स के लिए है। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी हेल्प करते हैं एनिमल्स को बचाने के लिए, और उनको किस तरीके से कंजर्व किया जाए और उनकी प्रजाति को और किस तरीके से बढ़ाया जाए। सो अभी हमने इतनी सारी चीज़ें देखी है ना, एनिमल्स को हमने ये भी देखा कि अब बचाना क्यों ज़रूरी है, वरना उनकी जो प्रजाति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। या फिर हम ये भी जानते हैं कि एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो फिर इन चीज़ों से हमें उनकी भी रक्षा करनी है, उनकी भी हेल्प करनी है। नाउ डू यू नो, सो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे आउल्स के बारे में पता है, वो बर्ड्स होती है, दे कैन सी वेरी वेल इन ब्राइट लाइट। ये ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में भी बहुत अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं। भले ही वो रात को जगते हैं, हमें पता है वो रात को जगते हैं, लेकिन वो ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में भी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। और जैसे हमारे ये हमारे मदारी होते हैं, मंकी ट्रेनर्स होते हैं, तांगे वाला, स्नेक चार्मर्स, या सर्कस की जो अथॉरिटीज़ होती है वो क्या होती हैं, वो बिल्कुल डिपेंडेंट होती है एनिमल्स के ऊपर। उन्हीं की वजह से उनकी रोज़ी रोटी चलती है, उनको पैसा मिलता है और उनको मनी मिलती है कहीं से। तो एनिमल्स इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना।
सो एक बार समरी देख लेते हैं। आज हमने अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। बेसिकली सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स में हमने सेंस ऑफ साइट पढ़ा, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, और हाउ डू एनिमल सेंसेस हेल्प अस, कि एनिमल की जो सेंसेस है वो हमें किस तरीके से हेल्प करती हैं। और क्या पढ़ा हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए सोना क्यों ज़रूरी है। एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा कि हमें एनिमल से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, और हमारे एंडेंजर एनिमल कौन कौन से और हमें उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो हेल्प कर रही है एनिमल्स को सेव करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।